जादुई पतीला, मैजिकल पॉट। सालों पहले रामनगर में महेश नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके अपना घर चला रहा था। महेश के पिता के बीमार होने के कारण उनको अपने सारे खेत बेचने पड़े। महेश को मजदूरी करके मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो दिन रात बस यही सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन महेश सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय महेश की कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। महेश को लगा अचानक से ये क्या हुआ यहाँ, आखिर ऐसा क्या है। उसने जल्दी जल्दी उस हिस्से को खोदाना शुरू किया तो उसको वहां से एक बड़ा सा पतीला मिला। पतीला को देखकर महेश दुखी हो गया। महेश मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसको यहाँ जेवरात मिल जाए तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। फिर महेश ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। महेश ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद महेश अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास गया तो वो देखता ही रह गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी उसने अपने पास रखी एक लकड़ी को भी उस पतीले में फेंक दिया। उस एक लकड़ी के पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी लकड़ी हो गई। ये सब देखकर महेश खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। अब वो रोज उस पतीले में कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब बाजार जाकर उनको बेच आता। ऐसा लगातार करने से महेश के घर की हालत सुधरने लगी और महेश ने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन महेश ने सोचा कि कुछ गहने खरीद के इस पतीले में डालता हूँ। फिर उसने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह महेश अब अमीर बन चुका था तो उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। महेश को अमीर होते देख जमींदार मोहन को महेश पर शक हुआ तो वो महेश के घर गया जहाँ जाकर उसको जादुई पतीले के बारे में पता चला। जमींदार ने महेश से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया। अब महेश डर गया और डरी हुई आवाज में महेश बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था, मैंने चुराया नहीं है। जैसे ही महेश ने कहा कि ये खेत की खुदाई में मिला है, ये बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। महेश ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो जादुई पतीला लेकर चला गया। तब एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और वो उससे बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर रामनगर के राजा तक जा पहुंची। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की सारी जानकारी मिल गई। उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। जैसे ही राजमहल में जादुई पतीला पहुंचा, राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। अब ये सब होने के बाद आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। तब उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं रामनगर का असली राजा हूँ। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जब इस बात की जानकारी मजदूर महेश और जमींदार मोहन को मिली तो उन्होंने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही गंवा दी।